समस्त भक्तजनों को मैं पंडित संतोष आचार्य काशी से जयराम जी की बोल रहा हूँ। भक्तजनों, आज वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सरयू नदी में स्नान का क्या महत्व है। आप भी अयोध्या आइएगा, परमपिता परमात्मा राम जी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। आप सब लोग आइएगा, अपने अपने घर पर भी उत्सव मनाइएगा, लेकिन जब भी आप अयोध्या आए तो आपको सरयू नदी में स्नान अवश्य करना है। भगवान ने राम जी ने स्वयं सरयू नदी के स्नान का महत्व लक्ष्मण जी से कहा था। वहाँ मैं आपको पुराणों में सी कथा थी, वह कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। कथा को अंत तक आप देखिएगा, नहीं तो आपको पश्चाताप होगा कि हमसे भूल हो गई। हम ये कथा सुन लेते और इस तरह इस सरयू नदी का महत्व को समझ लेते तो आज हमको पश्चाताप नहीं करना पड़ता कि वहाँ गए और वहाँ स्नान करके नहीं आए। तो आइए कथा सुनिए। एक बार की बात है कि लक्ष्मण जी भगवान तीर्थ यात्रा जाने के लिए श्री राम जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान ने कहा, भैया आपकी तीर्थ यात्रा जाने की इच्छा है तो बहुत ही अच्छी बात है। आप श्री अयोध्यापुरी की व्यवस्था करके अवश्य आप जहाँ जाना वहाँ तीर्थ यात्रा पे जाइए। इतना कहने के बाद राम जी मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी भगवान समझ गए। उन्होंने कहा, दास से कौन सी त्रुटि हो गई जिसके कारण आप मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने कहा, लक्ष्मण समय आने पर तुम खुद ही चीज़ को समझ जाओगे। भगवान राम की आज्ञा प्राप्त करके लक्ष्मण जी तीर्थ यात्रा जाने के लिए अपनी तैयारी करने लगे। सैकड़ों सेवक मंत्री मित्र पूर्वजन परिजन भी साथ में जाने के लिए तैयार हो गए। सभी को तीर्थ यात्रा जाने की बड़ी प्रसन्नता थी। गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी यात्रा का मुहूर्त निकाला जो श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी के निकला था। वह ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे प्रस्थान करना था। इसी के ध्यान में रखकर तैयारी हो रही थी। श्री अयोध्यापुरी की देखभाल करने के लिए भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी एवं सुमंत आदि मंत्रियों को लक्ष्मण जी ने समझा दिया था। आज प्रातः 5 बजे यात्रा करनी थी। यदि अब मैं विश्राम करूंगा, लक्ष्मण जी को तैयारी करते करते 2 बज गए रात को। प्रातः तैयारी करनी थी। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि मैं यदि विश्राम करने जाऊंगा तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं कर पाऊंगा, अर्थात पहले मैं जाकर सरयू में स्नान कर लूँ। ऐसा निश्चय करके स्नान करने के लिए लक्ष्मण जी सरयू नदी पर आए। यहाँ पधारे। उन्होंने क्या देखा कि यहाँ बहुत प्रकाश हो रहा था। राजघाट पर हजारों राजा महाराजा स्नान कर रहे थे। संध्या करके आकाश में विलीन हो जा रहे थे। लक्ष्मण जी सोचने लगे, कोई रामनवमी का पर्व नहीं है, कोई उत्सव नहीं है, विशेष नहीं है, फिर इस ब्रह्म बेला में इतनी भीड़ यहाँ कैसे इकट्ठा हो गई। इस प्रकार सोचते हुए महिलाओं के घाट पर पहुंचे, जहाँ क्रमशः कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा आदि हजारों माताएं स्नान कर रही थी। लक्ष्मण जी यह सारा दृश्य देखकर लौट आए। भगवान से पूछा, लक्ष्मण जी आज आपके तीर्थ यात्रा जाने का मुहूर्त था, परंतु आप अभी तक स्नान ही नहीं किए हैं। लक्ष्मण जी प्रणाम करके कहने लगे, भगवान आज मैंने एक आश्चर्यमय घटना श्री सरयू जी के किनारे देखा है। कि राम के पूछने पर लक्ष्मण जी ने सारी घटनाएं सुना दी। भगवान ने कहा, लक्ष्मण आपने उन लोगों से पूछा नहीं कि आप कौन हैं, कहाँ से आप पधारे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान यह तो दास से बड़ी भूल हो गई। मैं संकोचवश कुछ भी नहीं पूछ सका, क्योंकि वहाँ हजारों लोग स्नान कर रहे थे, परंतु कोई किसी से बोलता तक नहीं था। लक्ष्मण जी ने कहा, आज मैं पुनः जाऊंगा और सबसे परिचय पूछूंगा। लक्ष्मण जी दूसरे दिन पुनः 2 बजे रात्रि में गए। कल की तरह आज भी हजारों लोग स्नान कर रहे थे, कोई किसी से बोलता नहीं था। सबके मुंह पर प्रसन्नता एवं तेज झलक रहा था। भक्तजनों, लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर प्रणाम करके पूछते हैं कि भगवान आप लोगों का परिचय क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। हजार राजा ने कहा कि हम लोग काशी, गया, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रंगराम, रामेश्वर और द्वारकापुरी आदि 68 करोड़ तीर्थ देवताओं का रूप धारण करके नित्य प्रति श्री अयोध्या दर्शन एवं सरयू नदी के स्नान करने के लिए आते हैं। इसके बाद लक्ष्मण जी महिलाओं के घाट पर गए और उन्होंने माताओं को प्रणाम करके उनका परिचय पूछा। उन माताओं ने कहा, हम गंगा, जमुना, सरस्वती, ताप्ती, तुंगभद्रा, कमला, कोसी, गंडका, नर्मदा, कृष्णा, क्षिप्रा आदि भारत की हजारों पवित्र नदियाँ नित्य प्रति श्री रामपुरी का दर्शन एवं सरयू नदी का स्नान करने हम आती हैं। उसी समय एक विकराल काला पुरुष आकाश में आया और श्री सरयू की धारा में गिरा। थोड़ी देर बाद जल से निकला तो गौर वर्ण का था, हाथ में शंख चक्र धारण किए हुए था। प्रकट हुआ। लक्ष्मण जी ने ऋषियों से पूछा, भगवान ये देवता कौन है जो अभी कितने काले थे और सरयू जी में से गोता लगाते ही गौर वर्ण के हो गए। ऋषियों ने कहा, लक्ष्मण जी तीर्थराज प्रयाग है। हजारों यात्री नित्य प्रति तीर्थराज प्रयाग के संगम में स्नान करके अपना पाप छोड़ जाते हैं। पाप का स्वरूप काला होता है, इसीलिए सरयू में स्नान करने मात्र से इनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। लक्ष्मण जी राजमहल में आकर यह आश्चर्यमय घटना श्री राम जी को सुनाने लगे। भगवान ने कहा, भैया लक्ष्मण इस पुरी के दर्शन एवं स्नान हेतु 68 करोड़ तीर्थ अयोध्या में आते। भगवान स्वयं कह रहे हैं यहाँ
कि 68 करोड़ देवी देवता यहाँ स्नान करने आते हैं। आप अयोध्या छोड़कर अन्य तीर्थों का दर्शन करने जा रहे थे, इसीलिए जब आपने मुझसे मुस्कुराने का कारण पूछा था, तब मैंने कहा था कि उचित समय पर आप स्वयं जान जाएंगे। अब आप निर्णय कर लीजिए कि आपको तीर्थ यात्रा जाना है या नहीं। लक्ष्मण जी श्री राम जी के चरणों में गिर गए और बोले, प्रभु धन्य है यह अवधपुरी, जो हाँ सारे तीर्थ स्नान करने के हेतु आते हैं। अब दास कहीं किसी यात्रा को नहीं जाएंगे। अवध की इस दिव्य लीला का स्मरण करते हुए बंधु बांधव सहित राम लक्ष्मण इस घटना को सभी अयोध्यावासियों को सुनाने लगे। अवधपुरी की लीला का अनुभव करने लगे हजारों संत महात्मा, बड़े बड़े सदगृहस्थ अपना घर छोड़कर सीताराम नाम का जप करते रहे। भक्तजनों, आप भी आइएगा तो सीताराम को अपने मन से अलग मत निकालिएगा, मन में जप करते हुए आपको दर्शन भी मिलेगा, स्नान का लाभ भी होगा। आइए समस्त भक्तजन मेरे साथ बोलिए।